जो माधवी निर्देश कर रही है वो भागवत में कथा आती है. एक और कथा भी कही थी, आई थिंक आई टोल्ड यू ऑल्सो, सो जस्ट आई एम रिमाइंडेड ऑफ दैट ऑल्सो. वो भी कथा तो नहीं कहते, लेकिन उसमें एक वर्णन आता है कि ये गो खुर मतलब गैया का पैर होता है, उसमें खड्डा पड़ता है ना, अगर कीचड़ से गाय चलती जाए तो खड्डा होता है ना उसमें, तो उसमें पानी फिर से पानी भर जाता है ना. जैसे वो कीचड़ में चलती जाए तो उस खड्डा होता है, उसमें पानी भर जाता है. समझ रहे, हमने देखी हुई देहातों में घर में. तो वो कहते हैं कि उसको लांग के जाना हो अगर हमें, कि अरे खड्डे में नहीं गिरना है, पानी में गीला नहीं होना है, तो उसको लांगने में क्या मुसीबत है. इतना सा तो खड्डा है, अगर मैं जा रहा हूँ मेरे सामने इतना सा खड्डा, उसमें पानी भरा है, उसमें फंसूंगा नहीं, मैं तो ऐसे आराम से लांग के जाऊँगा, है ना. लेकिन उसको अगर छोटी सी चींटी हो, कीड़ी हो, एकदम बैक्टीरिया जैसे उसके लिए वो खड्डा कितना है, वो सागर जैसा है. उसको अगर लांग के जाना हो, एंड आई वुड वांट यू टू ऐड टू इट आल्सो, उसके अगर कीड़ी को लांग के जाना हो तो उसको इतना बड़ा लग रहा है, सागर को कैसे लांग के जाए, है ना. पर्सपेक्टिव क्या है, कंपेयर टू हर साइज दैट इज सो बिग, क्योंकि उसका शरीर उसका छोटा सा है और ये इतना बड़ा है. और गाय अगर हो, सचमुच में गाय हो, वो तो क्या ठीक है, उसके पैर के साइज़ का है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो खड्डे में पैर रख देगी, आगे निकल जाएगी, है ना. और हाथी आएगा सामने तो बड़ा सा, तो उसको तो ध्यान भी नहीं रहेगा कौन सा खड्डा है करके, है ना, वो तो वैसे ही निकल जाएगा. सो जिसकी जितनी जितनी साइज़ बड़ी हो रही है, एक छोटा सा कीड़ा था उसके लिए वही वो खड्डा उतना का उतना है, उसमें पानी भी उतना का उतना है. लेकिन इसको लग रहा है, ओ माय गॉड दिस इज एन ओशन, हाउ एम आई गोना क्रॉस दिस इज डिफिकल्ट. और वो गाय को लग रहा है कि ये ओके नॉर्मल डे है करके चली जा रही है. और हाथी का तो ध्यान ही नहीं है कहाँ कौन सा खड्डा, किधर किसकी बात कर रहे हो तुम करके. तो इसका अपना जो स्टेट ऑफ माइंड जितनी ग्रो होती जाए, जितना जितना ज्ञान बढ़ते जाए, एक्सपैंड पर्सपेक्टिव जितना होता जाए, उतना उतना वही खड्डा, वही पानी, वही मुसीबत, वही संकट, वही दुख. एक कोई कन्फ्यूजन नहीं लगता, क्योंकि हम पहले अपने आप को शरीर रूप में बस इतना ही मान रहे हैं, कीड़ी इतना, और नॉर्मल रहते हैं तो गाय जैसा मानते हैं. और जब विशाल काय हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, इवॉल्व होते हैं, तो हमें कोई कहीं मुसीबत दिखती ही नहीं है वास्तव में, क्योंकि तब ज़ीरो कंप्लेंट लेवल पे चल सकते कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम. हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार. कुत्ते हजार भौंकते, वो उसको पता कौन भौंक रहा है किधर, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, है ना. But please add your perspective to that also. Was that the example that you were referring to? Yeah, and then the Vaman part of it, I think the most. Right, yeah. So, and then the last perspective, जैसे कि ये चींटी हो गई, गाय हो गई, हाथी हो गया, और वामन अवतार की कथा जानते हैं ना. वो उपेंद्र नाम का छोटा सा बौना बच्चा था, है ना. और वो जब बलि राजा के सामने आ गया तो ऐसा वामन हो गया कि वो पूरे पृथ्वी पर उसने एक पैर रख दिया, पूरी पृथ्वी को एक पैर से ढक दिया. और उसको वामन को बोले, कह रहे संभलना गिर जाएगा, वो खड्डा है उधर, है ना. अब इमेजिन करो, वामन इतना बड़ा, एक पैर पृथ्वी पर है, दूसरा पैर स्वर्ग में है, और तीसरा पैर कह रहा अभी किधर रखो तीसरे पैर को, तूने बोल तो दिया 3 कदम जमीन देखूंगी करके. तो वामन को कह कि अरे 1 मिनट संभालना पड़ा, तो पृथ्वी पर पैर तो रख रहा है, लेकिन वो खड्डे में फिसल मत जाना. वो वामन कहेगा वो कौन सा खड्डा है, ये पूरी पृथ्वी मेरे एक पैर पे आ गई है. तो ऐसे जब हम भगवान के साथ एक हो जाए, जब हमारा उसकी जैसी जब दृष्टि हो जाए, जैसे वो कहता है ना गीता में, जो मैं देख रहा हूँ, मम साधर्म्यमागताः, 14वां अध्याय जब आएगा तब उसके दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इनफैक्ट एग्जैक्ट उत्तर मिलता है इसके, सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, कि तेरे को सारे सृष्टि भी मिल जाए तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रलय भी आ जाएगा तो दुख नहीं हो जाएगा, क्योंकि तू मम मतलब मेरे, साधर्म मेरे जैसा, आगता हो जाएगा, मैं जाऊँ वहाँ हो जाएगा, मैं जैसे देखता हूँ वैसे तू देखेगा. तो वो गाय का पैर का खड्डा तेरे को, वामन को जैसे कौन सा खड्डा, कौन सी पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लगेगा कि क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम करके, देयर इज नो प्रॉब्लम करके, है ना. बट यू जस्ट ऐड सम मोर कलर टू इट प्लीज. No, and I was also saying